हेलो दोस्त, मैं प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल मूव अगेन में स्वागत है। मैं जीबीएस पेशेंट प्रकाश। आप लोग को मैं आज बताना चाहता हूं कि जीबीएस क्या है। आप लोग सभी का बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा था कि जीबीएस क्या है, आखिर प्रकाश के साथ क्या हुआ, ऐसा क्या सिचुएशन बन रहा था कि उसको आईसीयू में 7-8 दिन रखना पड़ा। क्या होता है जीबीएस, किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। ज़्यादातर हम लोग युवा, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं जानते कि जीबीएस क्या होता है। मेरे को नहीं पता था, ना ही मेरे ग्रुप में किसी फैमिली रिलेटिव दोस्त किसी को जीबीएस के बारे में नहीं पता था। जब हमको हुआ, डॉक्टर डायग्नोस किए, ट्रीटमेंट किए, तब हमको पता चला जीबीएस क्या है। उसके बाद मैं जीबीएस से लड़ा, जीबीएस से अभी भी लड़ रहा हूँ, जीबीएस से मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। तो किस तरह से जीबीएस का पूरा डिटेल में को इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मेरे को पता चला जीबीएस। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी बता दूँ कि जीबीएस क्या होता है, जीबीएस से कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, जीबीएस से हम कैसे लड़ेंगे, जीबीएस का अर्ली सिम्टम्स क्या है, जीबीएस के लिए किस न्यूरोलॉजिस्ट से मिले हम, जीबीएस किसको होता है और इससे अगर हमको बचना है तो क्या करना पड़ेगा। जीबीएस मतलब गिलियन बाय सिंड्रोम पुणे में सब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। पुणे में इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखा। पुणे के बाद ये बिहार में बहुत बड़ा अटैक है। बिहार में मेरे को लगा मेरे कॉन्टेक्ट में या अदर किसी कॉन्टेक्ट में जीबीएस मेरे को हुआ है। मैं जिस हॉस्पिटल में न्यूरो एडवांस में उदयन नारायण के सर के पास था, वहाँ भी कुछ जीबीएस का पेशेंट दिखे। तो जीबीएस फैल चुका है, मान के चलिए बिहार में आ चुका है। तो आप इनसे बच सकते हैं। तो मेरे वीडियो में थोड़ा सा आप टाइम दे बने रहे हैं ताकि जीबीएस के बारे में आप डिटेल जान सकें। जीबीएस के बारे में तो यूट्यूब पे नेट पे बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता पाऊँगा क्योंकि मैं खुद एक जीबीएस पेशेंट हूँ। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मेरे 22 को हुआ है मेरे जीबीएस। तो जीबीएस के बाद मैं कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पता किया है, कुछ खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जीबीएस में को क्यों हुआ है, जीबीएस का डायग्नोस हुआ है तो मैं किस तरह से अभी फिट हूँ, किस तरह से मैं अभी खड़ा हूँ, किस तरह से मेरे हाथ चल रहे हैं, उस समय हाथ नहीं चल रहा था। तो ये सब टॉपिक पे मैं आज डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पुणे के बाद ये बिहार में फैला है। तो जीबीएस में को अचानक, जीबीएस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। एक दिन जब मैं अचानक सो के उठा तो मेरे पैर में झंझनाहट टाइप से हुआ, वीकनेस आया, हाथ में वीकनेस आया, हाथ काम करना बंद कर दिया, पैर काम करना बंद कर दिया, चलने में प्रॉब्लम होने लगी। तो मेरे को ऐसा कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो हम कहीं से दवा लेकर खाएं तो फिर कुछ समझ नहीं आया, उसमें कुछ कंट्रोल नहीं दिखा। तो मेरे को टेंशन होने लगा, चलने में धीरे धीरे प्रॉब्लम और बढ़ ही रही थी। तो मैं पटना आया। पटना आने के बाद मैं पीएमसीएच इमरजेंसी से एडमिट हो गया। पीएमसीएच में भी उसके बाद कुछ जांच लिखा डॉक्टर्स ने, तो थोड़ा सा रिपोर्ट्स आने में प्रॉब्लम हो रही थी, टाइम लग रहा था। मेरा प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। पैर हाथ पूरा सुन्नापन, काम करना बंद, मैं अपना पॉकेट से फ़ोन नहीं निकाल पा रहा हूँ, पेन नहीं पकड़ पा रहा हूँ, अपना राइट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं। अगर मेरे को बैठना है तो बैठ पा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, पैर में कुछ एनर्जी नहीं है। तो ऐसा कुछ सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो बढ़ते बढ़ते फिर जब मेरे को एहसास हो गया कि पीएमसीएच में ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा रिपोर्ट्स आने में, उसके बाद डायग्नोस करेंगे डॉक्टर, ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैं फिर प्राइवेट हॉस्पिटल चूज किया। तो बोरिंग रोड एडवांस न्यूरो उदयन नारायण सर के पास गया। उदयन नारायण सर के पास एडमिट होने के बाद वहाँ मेरा एमआरआई टेस्ट हुआ, एनसीबी टेस्ट हुआ। तो उस टेस्ट में कुछ सर को डिटेल पता चला कि इसको जीबीएस है। जीबीएस होने के बाद मेरे को तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया। आईसीयू में एडमिट करने के बाद तुरंत आईवीआईजी, जस्ट जैसे पता चला कि जीबीएस आईवीआईजी एक मेडिसिन होता है, आईवीआईजी चलाया गया। आईवीआईजी चलाने का रूल ये है कि किसी भी पेशेंट को अगर आईवीआईजी चलाना है तो उसका वेट के अकॉर्डिंग चलता है, वो डॉक्टर एडवाइज करते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा वेट 53 केजी है, तो उसके डबल लाने की 106 केजी इसके आसपास आने 11 फाइल मेरे को आईवीआईजी चला। 11 फाइल इन सेंस मतलब भाई यार, एक ये आईवीआईजी एक फाइल का दाम 26,500 है। तो ये नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ से बचें कि ताकि आप लोग के फैमिली के कभी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, चाहे आपको कभी ऐसा दिक्कत ना हो। आप इससे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आप पहले से आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप जीबीएस का मतलब ये है कि जीबीएस उस पेशेंट को अटैक करता है जब किसी पर्सन्स की बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम का वीक हो जाता है, तो उसका खुद के बॉडी का न्यूरॉन्स पे अटैक करता है। जब आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो खुद के न्यूरॉन्स पे ही अटैक कर देगा। वो क्या अदर यार बीमारी से लड़ेगा, खुद के न्यूरॉन्स पे ही अटैक करता है, ऐसा कुछ होता है। तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम को आप अपना मजबूत करें, आप अपने डाइट्स पे ध्यान दें, आप अपने डाइट प्लान बनाएं, आप अपने प्रोटीन सा डाइट लें, थोड़ा खाने पे ध्यान दें। स्टूडेंट लाइफ है तो शायद हम खाने पे बहुत कम ध्यान दे रहे
थे, इसके वजह से शायद मेरे को हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न और हमको डॉक्टर्स ने एडवाइज़ किया है कि इसमें फूड पॉइज़निंग का भी ऑप्शन आ सकता है, कि आपको फूड पॉइज़निंग भी हुआ। फूड पॉइज़निंग होने के बाद भी जीपीएस होता है। फूड पॉइज़निंग इन सेंस मतलब जैसे कि हम कहीं पार्टी ज्वाइन किए हों, बाहर खाना खाए हों, तो ये सही है। मैं ऐसा किया था। मेरे को ऐसा, मैं पार्टी ज्वाइन किया था जस्ट जीबीएस होने से कुछ दिन पहले, बहुत ज़्यादा पार्टी ज्वाइन किया था, बाहर खाना खा रहे थे, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, खुद नहीं बना पा रहे थे, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना हो रहा था ये वो। इसके वजह से डॉक्टर ने एडवाइज़ किया कि हाँ, ये फूड पॉइज़निंग का ही ऑप्शन हो सकता है। तो फूड पॉइज़निंग ये सब चीज़ से बचें आप। अब खाना पे ध्यान दें, कहीं से शुद्ध खाना खाएँ, खुद बना के खाएँ, और कोशिश करें कि आपने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम आप अपने डाइट पे चेंज करें, तो आपको कभी जीपीएस का कोई, अगर आपको कभी पैर में वीकनेस, पैर में कभी झुंझुनाहट, पैर में कमजोरी ऐसा कुछ फील हो, जॉइंट पेन हो, तो आप जस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि इसका अर्ली सिम्टम्स हो सकता है। जीपीएस एक बहुत खतरनाक बीमारी, इसमें क्या होता है कि पूरा पैर हाथ वीक कर देगा। उसके साथ साथ कई पेशेंट, कई इन सेंस मतलब 70 से 80 पेशेंट ऐसे होते हैं जिसका लोअर लिम्स, यानी लोअर लिम्स से शुरू होता है, पैर से शुरू होता है, हाथ से शुरू होता है, उसका अपर लिम्स तक जाता है, पूरा बॉडी सुन करता है। पूरा बॉडी मतलब सांस लेने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत। ऐसा कुछ पेशेंट 70 से 80% तक भी होता है कि उसको वेंटिलेटर पे एडवाइज़ किया कर देता है डॉक्टर, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, पूरा बॉडी का पार्ट सुन्न हो गया, तो उसको फिर वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है। तो जीबीएस का सबसे बड़ा एक और रीज़न हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा भी ट्रीटमेंट टाइम पे किए, डायग्नोसिस का सही डॉक्टर से मिल गया, तो फिर आप इसको रोक सकते हैं अर्ली। मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरा डायग्नोस सही हुआ, ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिला है, तो मेरा पैर में ही सूनापन था, हाथ में था। उसके बाद जब IVIG 6 से 7 5 दिन तक चला, तो उसके बाद 2 से 3 दिन में ही मेरे को फील हो गया कि मेरा रुक गया है, मतलब प्रॉब्लम ऊपर नहीं बढ़ रहा है। ऐसे डॉक्टर्स ने बहुत डरा हुआ था, मेरे को भी बहुत अटेंडेंस सबको ही डरा हुआ था कि जीपीएस कहीं ऊपर ना बढ़े, इसको कहीं और दिक्कत ना हो, ताकि वेंटिलेटर पे ना चला जाए। ऐसा कुछ हमको डर था, सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो आईसीयू में रखा था और सांस काउंट करते रहता था, मेरा बीपी सब चेक करते रहता था, कभी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर्स को सब पता था। तो भगवान का दुआ रहा, भगवान का सब कुछ सपोर्ट रहा, तो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। बट हाँ, पैर हाथ में वीकनेस था। 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो गया, मतलब ठीक इन सेंस मतलब रुक गया। रुकने के बाद जब IVIG मेरा पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद मेडिसिन के बाद 7-8 दिन के बाद मेरे को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। उस समय क्या सिचुएशन था कि मेरे साथ मेरा पैर में इतना वीकनेस था, हाथ में इतना वीकनेस था कि मतलब मैं करवट भी नहीं ले पा रहा हूँ, अगर उठ भी नहीं पा रहा हूँ, 2 लोग उठा रहे हैं, 2 लोग मिल के चला रहे हैं, अगर पानी पीना वो भी नहीं हो पा रहा है, खाना भी नहीं, मतलब हाथ में इतना वीकनेस कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पैर में तो भी इतना वीकनेस कि मेरा पैर का फिंगर हिल भी ना रहा है, ऐसे हो रहा है। तो जीपीएस में सबसे बड़ी बात ये होता है कि अगर आप टाइम पे इसका ट्रीट किए हैं, IVIG के साथ साथ अगर आप इसको फिजियोथेरेपी करवाए हैं, तो इसका 100% रिकवरी किया जा सकता है। 99% पेशेंट में इसको 100% रिकवर कर दिया जाता है। तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी इसका ये बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब है कि मेरे जब भी मैं आईसीयू में था, तब से ही मेरा जो फिजियोथेरेपी शुरू हुआ, अभी तक मैं फिजियोथेरेपी से ही सपोर्ट ले रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि जीपीएस कितना ख़तरनाक है। बट अगर इसका अर्ली सिम्टम्स और ट्रीटमेंट सही से किया जाए, तो हम इससे जीत सकते हैं, हम इससे लड़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि जब मैं जनरल वार्ड में आया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मेरे को चलने में, बोलने में। बट सबसे बड़ी बात ये है कि 2 से 3 दिन मेरे को ऐसा 2 से 3 दिन में मेरे को पूरा सेंसिटिविटी, मेरा पूरा एक्टिविटी चेंज होने लगा, एक्टिविटी फील होने लगा कि नहीं, मेरा पैर हाथ में पूरा ताकत आने लगा है। मैं पैर हाथ, मेरा फिंगर थोड़ा हिलने लगा है, पैर में थोड़ा फिंगर्स काम करने लगे हैं। तो जैसे जैसे डे टू डे मेरे फिजियोथेरेपी ने सपोर्ट किया, उसके बाद मेरा एक्टिविटी बढ़ने लगा। 2 लोग के सपोर्ट में मैं चलने लगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो व्हील चेयर ये वो, थोड़ा सा डॉक्टर्स के सपोर्ट, नर्स के सपोर्ट और फिजियोथेरेपी ने सपोर्ट किया। तो 3-4 दिन उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया 1 तारीख को। तो अभी फिर मैं रूम पे आ गया हूँ। तो रूम पे मेरा डाइट के अनुसार खाना चल रहा है और डे टू डे मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ। डे टू डे मेरा रिकवरी दिख रहा है। इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट में रिकवरी थोड़ा स्लो होता है, बट मेरे साथ थोड़ा अच्छा हुआ है कि रिकवरी थोड़ा ठीक हो रहा है। अभी मैं लगभग 80-90% के आसपास मैं ठीक हूँ। मैं चल पा रहा हूँ, हाथ भी मेरा हिल रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, अब मैं चलता हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता हूँ।
तो जीबीएस थोड़ा ख़तरनाक है, बट अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानकारी रखते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ तक किसी को हेल्प भी कर सकते हैं। तो इससे अगर किसी भी अर्ली सिम्टम्स या कहीं आपको प्रॉब्लम दिखे, वीकनेस दिखे, झंझनाहट हो पैर में, रेगुलिटी बना ले झंझनाहट, जैसे आज झंझनाहट हुआ उसके बाद रेगुलर 1-2 दिन बाद हो जा रहा है, तो आप जस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसको कभी इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये जीबीएस का अर्ली सिम्टम हो सकता है। फूड पॉइजनिंग से बचें, अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। तो दोस्तों, मैं अपना जो ये 20 दिन का एक्सपीरियंस था, मेरे साथ जो हुआ है, वो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोगों को कभी ना हो। क्योंकि इसमें यार फैमिली के साथ साथ खुद का भी बहुत टाइम, बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचें, जानकारी रखें। आप लोग कोशिश करें कि जब ऐसा कुछ सिम्टम दिखे तो न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके इसको स्टार्टिंग से ही ख़त्म किया जा सके। आप खाना पे ध्यान दें, अपना डाइट पे ध्यान दें। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी दिया हूँ, तो आप लोग इसको शेयर करें ताकि अदरवाइज़ किसी को भी ऐसा कुछ हो तो इसके बारे में जानकारी रहने के बाद कोई डायग्नोस कर सकता है, ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो आप वीडियो के शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें ऐसा कुछ न्यूज़ के साथ। जो हमको जानकारी में मिलेगा मैं आप लोग को शेयर करूँगा, ताकि आप लोग को भी कभी कुछ ना हो। मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो, बहुत गलत हुआ है, बट मैं इससे अभी लड़ रहा हूँ, रेगुलिटी के साथ लड़ूंगा। आगे मैं 1-2 मंथ तक मैं इससे फिजियोथेरेपी के साथ रहूँगा, और पूरी तरह से शायद भगवान का दुआ रहा तो 2 मंथ में मैं 100% रिकवर कर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू फॉर विजिट। आप वीडियो को शेयर करें, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है, बट आप वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जीबीएस क्या होता है। अब इसका असर बिहार में दिखने लगा है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर विजिट।